दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे हीरो से जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत ही नॉटी भी थे, जो माखन चुराते थे, बांसुरी बजाते थे और दुश्मनों को भी प्यार से हराते हैं। गेस कर सकते हो हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने प्यारे कृष्णा जी की। लेकिन कृष्णा जी भगवान होकर इस धरती पर क्यों आए? क्यों उनका जन्म एक अंधेरी रात को एक जेल में हुआ? आओ जानते हैं कृष्ण जन्म की ये अद्भुत कहानी मेरे पापा से। मथुरा में एक राजा था, कंस। बहुत शक्तिशाली और ताकतवर, लेकिन उसका दिल बिल्कुल पत्थर। उसने अपने लोगों पर खूब अत्याचार किए और सबको डरा के रखा। जब उसकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई, कंस खुद उन्हें रथ से छोड़ने जा रहा था, लेकिन तभी आकाश से घनघोर आवाज आई, कंस, तेरी बहन का 8वां बेटा तेरी ही मौत का कारण बनेगा। कंस घबरा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। गुस्से और डर में उसने अपनी बहन देवकी को मारने के लिए अपनी ही तलवार निकाल ली। पर तभी वासुदेव ने कहा, देवकी को छोड़ दो कंस, मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं अपना हर बच्चा अपने हाथों से तुझे दे दूंगा। वासुदेव के बहुत हाथ जोड़ने पर कंस मान गया, पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग चालाकी से भरा हुआ था। उसने देवकी और वासुदेव को अपनी कैद में, अपनी जेल में डाल दिया। देवकी और वासुदेव ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हर बार अपने वादे अनुसार वासुदेव ने कंस को अपना हर बच्चा दे दिया। लेकिन मामा कंस को जरा भी दया नहीं आई और एक भी बच्चा जी नहीं पाया। देवकी रोती रही और वासुदेव चुपचाप सब सहते रहे। लेकिन हर अंधेरा कभी न कभी छटता है। डर के काले बादल में भी उम्मीद की किरण जागती है। देवकी और वासुदेव विष्णु जी के भक्त थे और उनकी अपने पिछले जन्म से कामना थी कि वो विष्णु जी को जन्म दे। अपनी इस पीड़ा की घड़ी में उन्होंने सच्चे मन से अपने प्रभु विष्णु जी का स्मरण किया। भगवान अपने सच्चे भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। देवकी और वासुदेव को उन्होंने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं अब तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और सारे कष्टों का निवारण करूंगा। जब मैं जन्म लूंगा तब तुम मेरे बाल अवतार को यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर छोड़ आना और वापस लौटते वक्त उनकी बेटी ले आना। वह योगमाई होगी। फिर आई वो अष्टमी की रात। बाहर तूफान था, जेल में अंधेरा, लेकिन देवकी के चेहरे पर एक मुस्कान थी और एक दिव्य रोशनी के बीच अपने कृष्णा का जन्म हुआ। कृष्णा ने आंखें खोलते ही मुस्कान दी कि जैसे कह रहे, माँ अब चिंता छोड़ो, मैं आ गया हूँ। तभी जेल के ताले खुल गए। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव के हाथ की बेड़ियां टूट गई। ये जादू नहीं था बच्चों, ये थी कृष्ण लीला की शुरुआत। वासुदेव ने कृष्णा को एक टोकरी में रखा और चल पड़े यमुना पार करने। पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था, बिजली चमक रही थी और आसमान गरज रहा था। पल भर में शेषनाग प्रकट हुए और अपने सहस्त्र फनों का विशाल छाता वासुदेव के सर के ऊपर बनाकर चलने लगे, ताकि तूफान की तेज बारिश की एक भी बूंद प्रभु के शरीर को छू भी न सके। लेकिन जैसे ही यमुना जी को पता चला कि कृष्ण आए हैं, उन्होंने अपनी लहरों को नीचे कर दिया। बच्चों, यमुना जी ने भी कृष्ण जी के पैर छूकर उनको नमन किया था। वासुदेव गोकुल पहुंचे और कृष्ण जी को यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए। वापस लौटते वक्त उनकी एक छोटी बेटी योग माया को अपने साथ ले आए। जब कंस ने उस बेटी को मारना चाहा तो वो बेटी बदल गई दुर्गा मां में और कहा, मूर्ख कंस, तेरा विनाश निश्चित है। जिससे डरता है तू, तेरा काल वो जन्म ले चुका है। कंस ये सुन के हैरान रह गया।
थैंक यू पापा। दोस्तों, ये थी कृष्णा के जन्म की कहानी। आगे ऐसे और भी सुनेंगे बाल भगवान की मस्ती भरी लीलाएं भरी कहानियाँ। अब बोलो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस कहानी को सबसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। राधे राधे।